पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले महामानव गौतम बुद्ध और इस देश के SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी को जानवरों को ज़िंदगी से बदलकर इंसानों की ज़िंदगी देने वाले विश्व रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। और साथियों, आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी आज हम लोगों के लिए बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि आज महिलाओं के लिए माता सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर पहला विद्यालय खोलने वाली फातिमा शेख जी का भी जन्म दिवस है। इसलिए उनके जन्म दिवस की भी आप सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को एवं नौजवान साथियों को हार्दिक बधाई। साथियों, आज हम सभी लोग फैजाबाद तहसील सदर के सुकनिया पार्क में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है, उस बंद के अंतर्गत हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथियों, आज कड़ाके की ठंड है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो यह बात साबित करती है कि हम लोग, बहुत सारे लोग घर के रजाइयों में बैठे हुए हैं, हीटर और ब्लोवर चलाकर बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी बात होगी। वो बड़ी बात क्या है? वो बड़ी बात है साथियों, इस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या OBC की है। जिस देश में OBC की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उस देश के शासक जाति के जो लोग हैं, यानी कि जो केंद्र में अल्पसंख्य लोगों की जो सरकार है, उस सरकार के द्वारा बहुसंख्य लोगों का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अधिकार समाप्त करने का आशय क्या है? अधिकार समाप्त करने का आशय है कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में OBC का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी समाप्त कर दिया गया। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लोकतंत्र में, दुनिया के लोकतंत्र में प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, यहाँ तक प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसके पास वोटों की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश में रहने वाले OBC लोगों का दुर्भाग्य है कि इस देश में 1931 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 52% थी। आज 2023 चल रहा है, 2023 में कम से कम इनकी जनसंख्या 65 से 70% होगी। लेकिन जिनकी संख्या 65 से 70% है साथियों, उस देश में वो अपना प्रधान, अपना प्रधानमंत्री और अपना मुख्यमंत्री, अपना सांसद और अपना विधायक नहीं चुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साथियों, इस देश में जो मनवादी सरकार है, इस मनवादी सरकार ने OBC का केवल इस्तेमाल किया। OBC का इस्तेमाल किया हिंदू के नाम पर। जब मुसलमानों से लड़ने की बात आती है तो OBC के लोगों को हिंदू बना दिया जाता है, और जैसे ही OBC अपने हक और अधिकार की बात करता है, वैसे ही इसको कह दिया जाता है कि आप कुर्मी हो, यादव हो, मौर्य हो, लोहार हो, कहार हो। इस तरह से जातियों में बांट दिया जाता है। इस बात को OBC के लोगों को समझना होगा, क्योंकि साथियों, आज OBC की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी इस चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में OBC का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। छोटी बात नहीं है। मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि इस देश में OBC की संख्या सबसे ज़्यादा है। यदि OBC का आरक्षण खत्म कर दिया गया तो आने वाले समय में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इन शेड्यूल कास्ट के लोगों का भी आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये जो लड़ाई है केवल OBC की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित जो माइनॉरिटी हैं, इन सब की लड़ाई है। साथियों, आज भले सही लग रहा है कि OBC का आरक्षण खत्म हुआ है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि इस लड़ाई को हम लोगों ने नहीं लड़ा, हम लोग फिर से मैदान में, सड़कों पर नहीं उतरे, तो आने वाले समय में इस देश के अनुसूचित जाति का भी आरक्षण समाप्त करके उसको इस देश में गुलाम बना दिया जाएगा। साथियों, इतना ही नहीं, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि OBC की 27% OBC को जो आरक्षण मिला है, उस 27% आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया है। बहुत सारे OBC के लोग ऐसे हैं जो क्रीमी लेयर का मतलब नहीं समझते। यानी कि साथियों, क्रीमी लेयर का मतलब है जो OBC आरक्षण लेने लायक है उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और जो OBC के लोग OBC के लोगों को समझना होगा।
मैं केवल ये अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा साथियों। मैं केवल इस प्रदेश की सरकार को, इस देश की सरकार को इस बंद के माध्यम से एक चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि ओबीसी के साथ धोखेबाजी की गई तो निश्चित तौर पर ओबीसी आपको कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। अगर ओबीसी का आरक्षण बहाल नहीं हुआ तो यही ओबीसी का आदमी, यही ओबीसी के लोग इस प्रदेश में और देश की सत्ता को आपसे छीनकर आपको जमीन पर पटकने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस देश में आने वाले समय में जो ओबीसी की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा, और जो ओबीसी की बात नहीं करेगा वो इस देश पर राज नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।